नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज देख रहे हैं आप। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कांग्रेस के सत्याग्रह के साथ। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आज भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया है। दिल्ली के अलावा तमाम राज्यों में भी कांग्रेस ने सत्याग्रह किया है और इसी कड़ी में चंडीगढ़ में भी कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और ईडी की कार्रवाई के प्रति अपना रोष जाहिर किया है। चंडीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के विरोध में यह सत्याग्रह किया और महात्मा गांधी की तस्वीर के सामने बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को ईडी के समन और ईडी की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार की बदले की भावना बताया और कहा कि ईडी अब पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथों की कठपुतली बन गई है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस के तमाम विधायक और कार्यकर्ता मौजूद रहे और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने जुबानी हमला बोला। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी जैसी संस्थाओं पर दबाव बनाकर विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है। और इस सत्याग्रह के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और ईडी की कार्रवाई को केंद्र की बदले की राजनीति बताया। उदय भान जी, किस लिए जो है हरियाणा कांग्रेस सत्याग्रह पर बैठी है? भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है, उसके विरोध में आज हमारा ये सत्याग्रह चल रहा है। और इस भाजपा सरकार ने न केवल कांग्रेस के बल्कि एक विपक्ष के सभी नेताओं के खिलाफ ये अभियान चला रखा है। एक ईडी को और सीबीआई को, इनकम टैक्स को एक हथियार बना रखा है विरोधियों के खिलाफ। उसके विरोध में आज ये सत्याग्रह है। तो जब तक सोनिया जी वहाँ पर रहेंगी तब तक हमारा ये सत्याग्रह पूरी तरह से बदस्तूर जारी रहेगा। और ये जो सत्याग्रह हो रहा है और ये जो इन्होंने जो ध्यान भटकाने का जो प्रयास हो रहा है कि आज जो लोगों की जो मूलभूत समस्या है, आज लोग बात ना करें कि भाई किस तरह से महंगाई जो है आज सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर है। बेरोजगारी जब से आज़ाद हुआ है भारतवर्ष तब से अब तक इतना नहीं रहा। जो बेरोजगारी की दर इतनी ज़्यादा क्यों है? आज ढहती हुई अर्थव्यवस्था का कारण क्या है? आज डॉलर 80 रुपये से ज़्यादा किस लिए पहुंच गया? आज किस तरह से वो स्मार्ट सिटी कहाँ है? आज जो भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि जो विधायक भी आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि हरियाणा के अंदर तो पहली बार मेरे राजनीतिक जीवन में 35-36 साल के उसमें मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 6 विधायकों को जान से मारने की धमकी और उनसे फिरौती मांगने की जो ये हुई है। तो इस तरह से लोग जो आम जनता पर क्या बीत रही होगी, जहाँ विधायक ही सुरक्षित नहीं है, जो 3-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वो भी असुरक्षित नहीं है। हरियाणा यूथ कांग्रेस और चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में संयुक्त रूप से आज प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़ में सेक्टर 16 चौक पर ईडी और भाजपा के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शनी लगाई और नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के नाम से बने फ्लेक्स पर कालिख पोती और प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा ने भी आरोप लगाया कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। हरियाणा यूथ कांग्रेस और चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस जो है संयुक्त रूप से आज विरोध जता रही है। विरोध जो है सोनिया गांधी को ईडी द्वारा जो बुलाया गया है, जो पूछताछ की जा रही है, उसका विरोध जता रही है। दिव्यांशु बुद्धिराजा इस समय जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और आप तमाम कार्यकर्ता जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस चंडीगढ़ और यूथ कांग्रेस हरियाणा के यहाँ खड़े हैं, उन्होंने जो है मुखौटा पहन रखा है देश के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा पहन रखा। जो विरोध जो जता रहे हैं, इस विरोध का कोई मैसेज जाएगा? देखिए जी, आज हरियाणा युवा कांग्रेस और चंडीगढ़ युवा कांग्रेस यहाँ जो आज ईडी ऑफिस का मिसयूज हो रहा है, जो राजनीतिकरण हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है और लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज ईडी ऑफिस भगवा रूप धारण कर चुका है और पूर्ण रूप से बीजेपी के नेताओं की कठपुतली बन चुका है। तो अगर पूछताछ के लिए बुलाया जाए तो क्या दिक्कत है? वो क्यों राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी है तो देश के नागरिक ना। पूछताछ तो एक जो एजेंसी है किसी से भी कर सकती है। इस देश का प्रत्येक नागरिक कानून के दायरे में है। राहुल गांधी जी ने लगातार 60 घंटे की पूछताछ में पूर्ण रूप से सहयोग किया। आदरणीय सोनिया जी ने बीमार होने के बावजूद ईडी द्वारा जब जब उन्हें बुलाया गया उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग किया। इनका ये कहना है
कि जो बीजेपी की केंद्र की जो सरकार है वो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज चंडीगढ़। और इस बीच चंडीगढ़ में आयोजित कांग्रेस के सत्याग्रह के दौरान विधायक आफताब अहमद ने भी सरकार को घेरा है। अवैध खनन के मुद्दे पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला और पीटीसी न्यूज से खास बातचीत में सोनिया गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया है। आफताब अहमद भी है, उपनेता है। सर, आपके इलाके में अवैध खनन की क्या स्थिति है? क्योंकि ये सवाल आपसे जरूर बनता है, क्योंकि सरकार का ये मानना है कि किसी तरह का अवैध खनन नहीं होता, उस पर लगाम कसी जा चुकी। हालांकि जो इंसिडेंट हुआ उसका आरोपी पकड़ लिए गए, क्या स्थिति है वहाँ पर? मैं यही कहूँगा, हमारे इलाके में नहीं और विधानसभा में पिछले में मैंने खुद ने यह सवाल लगाया था कि हरियाणा में अवैध खनन, तो उसमें और जिलों में भी अवैध खनन का हुआ था। और ये सरकार झूठे जो है आश्वासन, चाहे विधानसभा के पटल पे हो, चाहे वैसी अपनी बखान अपनी खूब करती हो। अवैध खनन जब से 2014 से जो सरकार आई है बीजेपी, जब से हम कांग्रेस ने हमेशा इस बात की आवाज़ उठाई है, अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन इनकी साठगांठ से और इनकी मिली भगत से हो रहा है, इनके अधिकारी, इनकी पुलिस और इनके जो नेता हैं उनके संरक्षण से हो रहा है। और इसी सत्याग्रह के दौरान पीटीसी संवाददाता ने जगबीर मलिक से भी बातचीत की। उन्होंने भी हरियाणा सरकार पर जुबानी हमला बोला। कांग्रेस विधायकों को धमकी देने के मामले के अलावा हरियाणा में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा और साथ ही केंद्र सरकार पर भी इस दौरान जुबानी हमला बोला है। मलिक साहब, विधायकों को जो धमकी मिली उस पर क्या कहेंगे कि अब जो विधायकों में जिस तरह का माहौल था डर का, क्योंकि एक विधायक ने इस्तीफा भी दे दिया था, अब थोड़ा सा कहीं सरकार जिस तरह वो धरपकड़ के लिए एजेंसी नियुक्त कर दी थी, विदेश तक एक एजेंसी भेजी भी गई, तो आप संतुष्ट हैं? अभी मुझे नहीं लगा कि इसका कोई परिणाम सामने आया है, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है कि भाई कोई पकड़ा भी गया है या कोई कार्रवाई किसी पर हुई है। और आज एक खौफ का माहौल आम जनता में है और इसके जरिए जिस ढंग से फिरौती मांगी जा रही है जो सामने नहीं आ रही, पुलिस को भी वो मैसेज नहीं रिपोर्ट हो रही मैटर्स, और एमएलएज को जो धमकाया जा रहा है, जान से मारने की धमकियां दे, बच्चों तक के मारने की धमकियां, ये बड़ा सीरियस मामला है। और ये आम आदमी की सुरक्षा कैसे करेंगे जब 90 आदमियों की सुरक्षा नहीं है? तो मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट फेल है और गवर्नमेंट को नैतिकता के आधार पर, कानून व्यवस्था है नहीं, इतना जो है मर्डर, डकैती, सब तरह के जो हालात हरियाणा एक नंबर पर पहुंच गया है। और इस नैतिक आधार पर भी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। हम कानून व्यवस्था को मेंटेन नहीं कर सके, लोगों की सुरक्षा नहीं कर सके, सबसे प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा है। तमाम जो कांग्रेसी विधायक यहाँ सत्याग्रह पे बैठे, इनका ये कहना है कि ईडी का जो है दुरुपयोग कर रही है केंद्र की बीजेपी सरकार, लेकिन कांग्रेस जो है डरने वाली नहीं है। जब वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी तो बीजेपी के सामने कैसे झुकेगी? मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय के साथ, पीटीसी न्यूज चंडीगढ़। तो तमाम कांग्रेस नेताओं ने इस सत्याग्रह के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश की, केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। फिलहाल एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, ब्रेक के बाद हरियाणा की कुछ और अहम खबरों पर नजर डालेंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ, जल्द लौटते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में आज हरियाणा टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर अहम बैठक हुई है। इस बैठक में मंत्री जेपी दलाल, दुष्यंत चौटाला और अनूप धानक खासतौर से पहुंचे थे। हरियाणा में नई टेक्सटाइल पॉलिसी को लेकर चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। मंत्री जेपी दलाल ने बैठक के बाद बताया कि इस पॉलिसी के तहत हरियाणा में टेक्सटाइल पार्क और क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। इसके लिए लगभग 1000 करोड़ के इंसेंटिव का भी प्रावधान रखा गया है। दलाल ने कहा कि केंद्रीय पशुपालन मंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की है और हरियाणा में पशुपालन को लेकर भी उनसे चर्चा की गई है। इसके तहत हिसार के पास दुग्ध परियोजना को लेकर प्लांट लगाने पर बात की गई है। साथ ही ब्राजील की ईटीटी टेक्नोलॉजी को हरियाणा में लगाए जाने पर भी मंथन किया गया है। हरियाणा सरकार ने एक सब कमेटी का गठन किया था जिसमें दुष्यंत चौटाला जी, मैं और अनूप धानक जी मेंबर हैं और अधिकारी लोग हैं अलग अलग विभागों के। और उसका मकसद ये था कि एक नई टेक्सटाइल पॉलिसी लेके आएँ। कांग्रेस की हरियाणा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी से हटकर काम करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। एक कार्यक्रम के सिलसिले में करनाल पहुंची कुमारी शैलजा ने कहा कि पार्टी हाईकमान के फैसले से ही पार्टी में नियुक्तियां होती हैं। कुलदीप बिश्नोई के मुद्दे पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि उनका मामला अब काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़ने के सवाल पर शैलजा ने कहा कि इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। साथ ही कुमारी शैलजा ने भ्रष्टाचार और प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर भी गठबंधन सरकार को आड़े हाथ लिया। वहीं कुमारी शैलजा ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर भी खुशी जाहिर की है। ये मामला जो है इसमें गहराई तक जाने की बात है
ना मीडिया में इस तरह की बातें होनी चाहिए और ये सब बात हमारे हाईकमांड के संज्ञान में है और हाईकमांड ही इसे देखे। जो इंक्वायरी करनी है हाईकमांड करेगी और अपना फैसला सुनाएगी। हरियाणा प्रदेश में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में इनेलो प्रदर्शन करने जा रही है, ये कहना है इनेलो विधायक अभय चौटाला का। बहादुरगढ़ पहुंचे अभय चौटाला ने प्रदेश में कई बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने का आरोप लगाया और गठबंधन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अभय चौटाला ने कहा कि 5 अगस्त को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान अभय चौटाला ने हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सबसे ज्यादा कमाई दुष्यंत चौटाला ने की है, लेकिन उन्होंने चौधरी देवीलाल का नाम रोशन नहीं किया है। इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई है एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजे। खबर अब जींद से है, जहां पर सिविल अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने नौकरी से हटाए जाने पर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिविल सर्जन दफ्तर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार से नौकरी बहाली की मांग की। नौकरी से हटाए गए आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने इस दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें वापस नौकरी पर नहीं रखा गया तो वो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करने पर मजबूर हो जाएंगे। मामला ये है जी, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोविड में हमने कार्य किया है जी, मेहनत से जी तोड़ करके। जब सब घर पे थे तब हमने यहाँ पे नौकरी की है, लेकिन हमें ठेकेदार बाहर कर दिया हमको, तो ये बहुत गलत किया है हमारे साथ। और अगली खबर महेंद्रगढ़ से, जहां पर कृष्णा कॉलोनी के लोग पिछले काफी दिनों से बिजली की समस्या से परेशान हैं। इसी समस्या को लेकर आज कॉलोनी वासियों ने बिजली विभाग के खिलाफ रोष जताते हुए जमकर नारेबाजी की है। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से उनके यहां बिजली के लंबे कट लग रहे हैं। बिजली कट की शिकायत के लिए जब अधिकारियों को कॉल किया जाता है तो कोई फोन नहीं उठाता। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इस बारे में विभाग के अधिकारियों से कई बार मिलकर शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिलते हैं। लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिजली समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे यहाँ 3 गलियों की लाइट जो कि 72 घंटा कटी हुई है, जबकि फोन करते हैं तो ये कहते हैं कि काम चल रहा है जी, फेस उड़ा हुआ है, ठीक कर रहे हैं। जबकि श्री सुरेंद्र सिंह ने एक्शन एसडीओ सभी से मिलकर ये कार्रवाई कई बार करवा चुकी है, जो कि डीसी ऑफिस में जाके डीसी दरबार में भी एप्लीकेशन दी है, जो कि हमें आश्वासन दिया जाता है कि जी वहाँ आज फॉल्ट होगा, ये हो गया, वो हो गया। अब भी आज 24 जुलाई को सुबह 5 बजे से और अब 9 बजे तक कोई लाइट का समाधान नहीं है, या तो वहाँ फोन नहीं उठाए जाते। एक और ब्रेक का वक्त हो चला है, खबरें अभी और भी बाकी हैं। आप देखते रहिए पीटीसी न्यूज़ हरियाणा।